दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को रमजान 2025 की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको औरतों के 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमजान से पहले पहले औरतें इन 3 कामों को करना बंद कर दें, वरना रमजान के मुबारक महीने में उनका कोई भी रोजा, उनकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। ऐसी औरतें रमजान में रोजा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि रमजान से पहले पहले यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक माँ बहनों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान के महीने का हर मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि इस महीने में नेकियों का भाव बढ़ जाता है। एक नेकी के बदले में 70 नेकियां मिलती हैं। यही वजह है कि रमजान के मुबारक महीने में हर मुसलमान बुराइयों से दूर हो जाता है और अल्लाह पाक की इबादत में लग जाता है। मगर क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में 3 बदनसीब औरतें ऐसी भी हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर औरतें रमजान से पहले पहले इन 3 कामों को करना बंद नहीं करती तो ऐसी औरतों की कोई भी इबादत, कोई भी रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरतें रमजान में रोजा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। नंबर 1, हया और पाकीज़गी। दोस्तों, प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमजान के आने से पहले पहले हर औरत पर यह लाजिम है कि वह बेहयाई को छोड़ दे और अपने किरदार के अंदर हया और पाकीज़गी को शामिल कर ले। याद रखें, रमजान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम ही नहीं है, भूखा प्यासा रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि दिल, नजर और जुबान की पाकीज़गी भी जरूरी है। अगर कोई औरत रमजान के मुबारक महीने में भी पर्दे से गाफिल रहती है, अपनी जुबान को बेहुदा बातों से नहीं रोकती, अपनी नजरें झुकाने के बजाय दूसरों को देखने में मसरूफ रहती है, तो समझ लो कि शैतान ने ऐसी औरत के दिल में वसवसे डाल दिए हैं। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, बेशक जो लोग पाकीज़ा रहते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अगर कोई औरत रमजान के मुबारक महीने में भी अपनी हया को महफूज नहीं रखती, अपनी गैरत को महफूज नहीं रखती, तो ऐसी औरत की कोई भी इबादत रमजान में कबूल नहीं होगी, बल्कि ऐसी औरत रमजान में रोजा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हया ईमान का हिस्सा है और अगर औरत की हया खत्म हो गई तो फिर उसका ईमान भी खतरे में पड़ सकता है। याद रखें, हया वह रोशनी है जो औरत के किरदार को चमका देती है और बेहयाई वह अंधेरा है जो उसके नसीब को बर्बाद कर देती है, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी इज्जत ही उसकी पाक दामनी है और एक मर्द की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी बीवी की हिफाजत करना। दोस्तों, इस वक्त की दुनिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अपनी हया को नजरअंदाज कर रही हैं, लेकिन याद रखें, एक औरत की इज्जत सिर्फ उसकी चादर में नहीं बल्कि उसकी नीयत में होती है। अगर नीयत पाक साफ हो तो फिर दुनिया का कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। लेकिन याद रखें, आजमाइश हमेशा पाकीज़ा दिलों पर ही आती है। एक दिन एक जालिम हाकिम की नजर एक नेक औरत पर पड़ गई। वह इसके हुस्न से नहीं बल्कि इसकी हया से मुतासिर हुआ, क्योंकि वह जानता था कि जो चीज दुनिया में कामयाब है वह चीज सबसे ज्यादा कीमती है। इसके बाद उस जालिम हाकिम ने हर तरह से उस औरत को खरीदने की कोशिश की, दौलत, ताकत, वादे और यहां तक कि धमकियां भी दी, मगर वह औरत तो एक चट्टान की तरह मजबूत रही। वह जानती थी कि जो औरत दुनिया के खौफ से झुक जाए वह अल्लाह के यहां पर बुलंद नहीं हो सकती, और जो औरत अल्लाह के खौफ में जीना सीख लेती है तो फिर यह दुनिया उसके कदमों में गिरने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए जब वह औरत उस जालिम हाकिम के झांसे में नहीं आई तो उस जालिम हाकिम ने उसे कैद करने का हुक्म दे दिया, मगर यह औरत फिर भी टस से मस नहीं हुई। वह बार बार इनकार करती रही। इस तरह से फिर वह औरत उस जालिम हाकिम के कैद खाने में कैद हो गई। फिर ऐसे ही करते करते दिन गुजरते रहे, लेकिन उसने कभी भी अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी।
मगर अब कैद में रहने की वजह से उस औरत का जिस्म बहुत कमजोर हो गया था। उसका चेहरा मुरझा गया था, लेकिन उसकी रूह चमक रही थी। उसका चेहरा स्याह हो गया था, मगर उसकी रूह 14वीं के चांद की तरह चमक रही थी। आखिरकार फिर इस औरत के सब्र ने उस जालिम हाकिम को टूटने पर मजबूर कर दिया और उसने उसे कैद से रिहा कर दिया। अब जब वह औरत कैद से रिहा हुई तो उसे देखकर लोग हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि एक कमजोर औरत ने किस तरह से एक ताकतवर हाकिम को शिकस्त दे दी। फिर वह औरत कैद से बाहर आकर मुस्कुराई और कहने लगी, ऐ लोगों, औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका हुस्न नहीं बल्कि उसकी हया होती है, और जिस औरत ने अपनी हया बेच दी उसके पास फिर कुछ भी नहीं बचा। औरत की सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। जो औरत इसे खो देती है वह बर्बाद हो जाती है, और अगर कोई औरत इसे बचा लेती है तो वह बादशाहों से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। नंबर 2, जुबान की हिफाजत। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि औरत के लिए दूसरी जरूरी चीज यह है कि रमजान के आने से पहले पहले हर औरत के लिए यह भी लाजिम है कि वह अपनी जुबान की हिफाजत करे, यानी कि रमजान से पहले पहले बदजुबानी को छोड़ दे। याद रखें, रमजान में जुबान का रोजा रखना भी जरूरी है, क्योंकि रमजान सिर्फ जिस्म को ही नहीं बल्कि दिल और जुबान को भी पाक साफ करने के लिए आता है। अगर कोई औरत रमजान के मुबारक महीने में भी गलत जुबान का इस्तेमाल करती है, दूसरों की बुराई करने में अपना वक्त गुजारती है, चुगलखोरी में लगी रहती है, गजीबत और झूठ बोलने में अपना समय बर्बाद करती है, तो समझ लो कि ऐसी औरत रोजा रख कर भी अपना ही नुकसान कर रही होती है। अब जरा आप सोचिए, अगर कोई औरत अपने रोजे के दौरान अपनी जुबान की हिफाजत ना कर सकी तो क्या ऐसी औरत अल्लाह की रहमत की मुश्ताक होगी? क्या वह रमजान की बरकतों की हकदार होगी? हरगिज नहीं, क्योंकि जो औरत रमजान के मुबारक महीने में भी अपनी जुबान की हिफाजत ना कर सकी, जिसकी जुबान से लगातार ऐसे अल्फाज निकलते रहे जो दूसरों को तकलीफ दे रहे थे, जो रिश्तों में दरार डाल रहे थे, तो क्या ऐसी औरत कामयाब हो सकती है? हरगिज नहीं, ऐसी औरत बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है, जिसने रमजान के महीने में झूठ और गलत काम करना ना छोड़ा तो उसे भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। याद रखें, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी जुबान ही है। जो औरत अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सकती, वह अपनी इज्जत और नेकी को बर्बाद कर देती है, और जो औरत अपनी जुबान के वार से दूसरों के दिल को जख्मी करती है, वह खुद भी कभी खुश नहीं रह सकती। बनी इज़राइल की एक औरत की कहानी। बनी इज़राइल में एक औरत थी जिसकी जुबान बहुत तेज और बेकाबू थी। हर वक्त वह अपनी जुबान को तेज छुरी की तरह चलाया करती थी। वह अपनी बातों में दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं रखती थी। हर बात पर वह तंज कसती थी। वह अपनी जुबान से झक्म देने को अपनी इज्जत समझती थी। वहीं दूसरी ओर उसका शौहर एक नेक दिल इंसान था। वह हमेशा सब्र से उसकी सख्त बातों को भी बर्दाश्त करता था। हालांकि उसने कई बार अपनी इस बीवी को समझाया कि बेगम, जुबान का जख्म तलवार के जख्म से भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि तलवार का जख्म तो भर जाता है लेकिन जुबान के दिए हुए जख्म कभी नहीं भरते। मगर उसकी बीवी को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता था। वह तो समझती थी कि अल्फाज बस जुबान से निकल जाते हैं, इनका कोई हिसाब नहीं होता। रमजान और गरीब बच्चे। अब हम बात करेंगे कि रमजान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरती है। जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरसते हैं, जिनके पास सहरी और इफ्तार के लिए एक निवाला भी नहीं होता। यह वीडियो देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसे आखिर तक जरूर देखिए। अकबर भाई की कहानी। यह कहानी अकबर नाम के एक शख्स की है। अकबर भाई ने रमजान के महीने में अपने घर पर इफ्तार का प्रोग्राम रखा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत दी और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारी चल रही थी। यह कहानी अकबर भाई खुद बयान करते हैं। वह बताते हैं, मैंने आम की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तार के इंतजाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे? क्या पहले भी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी तारीफ कर रहे हैं? पिछली बार सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके दोस्त आपकी तारीफ ही करते हैं।
तो मैंने कहा, हाँ वो तो याद है, आज भी वैसा ही चाहिए। तुम्हें तो पता है ये दोस्त खास हैं, तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसी होगी। साथ ही साथ उसने कहा, चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, सुरमा कबाब, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्की सेव, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूर भी मंगवा ली है, बस अब फल फ्रूट काटना बाकी है। आप जरा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। यह सुनकर अकबर कहता है, मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटने लगा। कुछ ही वक्त में इफ्तार का इंतजाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तार के वक्त सब लोग पहुंच चुके थे। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ, सबने तसल्ली और खुशी खुशी खाना खाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरा एक दोस्त, जिसका नाम अब्दुल है, नावेद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नावेद यार, थोड़ा कम ही खा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहां से उठाकर ले जाना पड़े। यह सुनकर सब लोग जोर जोर से हंस पड़े और फिर हंसी मजाक के साथ साथ लजीज खाने का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया। रमजान का असली सबक मैं हाथ धोने के लिए बेसिन पर गया और टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज आई। बच्ची रो रही थी और कह रही थी, अम्मी। अब तो सब लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार ही नहीं किया। सहरी भी सिर्फ पानी से की थी। अकबर कहता है, यह सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह आवाज पड़ोस में रहने वाली 12 साल की बच्ची की थी। मैं जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाजत झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी मां के पास खड़ी थी। मां चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी और अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन के सवाल का जवाब सुनने के लिए मां की ओर देखने लगे। बच्ची बार बार खाना मांग रही थी। अकबर बताता है, मैं यह देखकर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी मां ने जब सर उठाया, चादर से आंसू पोंछते हुए खाने लगी और बोली, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी अभी खाना खाया है और अब फिर से जिद कर रही है। अकबर कहता है, वो झूठ बोल रही थी, शायद उसे पता चल गया था कि मैंने बच्चे की बातें सुन ली हैं। मैं सोच रहा था, जो मेरे दोस्त इस तारीख के दौरान बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे, भाई कम खाओ, अगर उन्होंने इनकी हालत देखी होती तो उन पर क्या बीती होती। अकबर बताता है, मैं ये सब देख ही रहा था और सोच रहा था कि अचानक मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को नॉर्मल किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका। बीवी पीछे से बोलने लगी, अरे यार कहां जा रहे हैं? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आराम से जाइए, आखिर क्या हुआ है? बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं बिना कोई जवाब दिए बाजार की तरफ चल। खैरात की असली परिभाषा, मैंने बाजार से वही हर एक चीज खरीदी जो मैंने इफ्तार में खाई थी, फिर वापस उसी घर की तरफ चल दिया। मुझे हर कदम भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उसकी बेवा मां के आंसू मैं नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में आधा घंटा लगना था, लेकिन मैं तेजी से सिर्फ 10 मिनट में वहां पहुंच गया। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो खुशी से चिल्लाने लगी, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं। सारे बच्चे मेरी तरफ लपके। मैंने सामान नीचे रखा, बारी बारी से सबको गले लगाया और उनकी पेशानी को चूमा। उनकी मां यह देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी दीवार पर आ गई और सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया। हर निवाले के साथ साथ बच्चे अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया। जब सब बच्चे खाना खा चुके तो मैंने कहा, अब आप लोग आराम करो
और अम्मी से भी कहो कि वो भी खाना खा लें। मैं थोड़ी देर में आता हूं, बच्चों ने कहा। ठीक है अंकल, रमजान की असली खुशी अकबर बताता है। इसके बाद मैं वहां से निकला और मार्केट में जाकर 1 महीने का राशन खरीदा। फिर दोबारा उनके घर पहुंचा। सारे बच्चे सो चुके थे, बस उनकी मां जाग रही थी। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई और नजरें झुकाकर कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? मैंने कहा, आप मेरी बहन हैं, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? यह कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब सब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ देखा। मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं चला। यह कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उसकी भारी आवाज में यह सुना, भाई अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज न करे। वो मुझे दुआ देने लगी। मेरे जिस्म में जैसे एक लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। सच्ची नेकी क्या है। उसके बाद हर दिन बच्चों की हंसी और खेलने की आवाजें आती रहीं, जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता था। इतना सुकून मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ था। अकबर कहता है, घर पहुंचकर मैंने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। रो रो कर माफी मांगी कि अब तक मैं कितना गाफिल था। सोचने की बात, प्यारे दोस्तों, हम खाते पीते घरों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर ये समझते हैं कि हमने बहुत सवाब का काम कर लिया। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाब है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि क्या हमारी तरफ से मुस्तकीम तक उनका हाथ पहुंच रहा है या फिर नहीं? दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस पैगाम को समझ चुके होंगे। इस वीडियो का जो पैगाम था वो आप तक पहुंच गया होगा। हम आपको उन 9 लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि रमजान के महीने में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से 9 लोग हैं। रमजान में किन लोगों को रोजा ना रखने की छूट है? दोस्तों, याद रखें कि हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और होश में हो, उस पर रमजान के रोजे फर्ज हैं, यानी कि उसके लिए पूरे महीने का रोजा रखना जरूरी है। और अगर कोई इसकी फर्जियत से इनकार करता है तो वो काफिर होगा। बिना वजह रोजा छोड़ने वाला सख्त गुनहगार भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट मिली हुई है? यानी कि अगर वे 9 लोग रमजान के महीने में रोजा ना रखें तो उन्हें कोई गुनाह नहीं होगा। ये 9 लोग रमजान में रोजा छोड़ सकते हैं। 1. बीमार आदमी सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी, यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो। ऐसे इंसान को रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा आदमी रोजा ना रखे तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा। अब बात यह आती है कि कौन सी बीमारी में रोजा ना रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें कि यहां उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो नॉर्मल लोगों में होती हैं, जैसे कि किसी के घुटने में दर्द हो, सिर दर्द हो, या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया हो और उसने रोजा छोड़ दिया। ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी है। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद नबवी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वह अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और यह कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर कुछ अजीबो गरीब वाकया पेश आया, जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के दो ही सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया, बल्कि अपने गमो गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुताल्लिक क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुताल्लिक तारीख की किताबों में आता है
कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहां से हो। तो उन्होंने बताया कि हम ताई के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। यह लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरा हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी आरो कतार फूट फूट कर रोने लगे और यह कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे अमाल बर्बाद कर दिए और यह आयत मेरे लिए नाजिल की गई है, क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वह जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रज अल्लाह ताला अन्हो लगे हो, उन्हें भी यह शुबहा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे अमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्श का कोई तरीका नहीं है, और वह इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र लाहिरी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहा परेशान कून खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीर का बायस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, यह समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बरतानिया जरीदे के जानिब से यह लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रोफा का की कब्र मौजूद हैं, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोज़ा ए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कुबू को जन्नतुल बकी में ले जाने के मुताल्लिक सोचा जा रहा है, जिसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि माज अल्लाह रोज़े को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुक्काम की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरतीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान, कोई जी रूह नहीं पहुंच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है कि जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बरा रास्ता कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोफा के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताबिक भी लोग यह सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद है। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है? तो इसके मुताल्लिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान यह तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की यह ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें। अपने चश्म तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यह समझते हैं
कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं। हर मुसलमान यह ख्वाहिश करता है कि ए मालिक, हम अपने उम्रे अदा करने के लिए काबे का काबा यानी मस्जिद नबवी की हाजिरी नसीब हो जाए तो वही इंतहा खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम पेश करें।